अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही थी कि आप लोग सब जानते हैं कि है ना, जो हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं जुमरात की सुबह में इंतकाल कर गए थे। तो उनकी वजह क्या थी कि वो जो है ज़हनी डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो चुके थे। आप लोग सब जानते हैं कि जो दानिया शाह ने उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो मैं उनकी फ़ैन थी, मैं उनकी जो है वीडियो भी वाच करती थी और उनकी वीडियो बहुत शौक से देखती थी। हर चैनल पे वो आते थे, उनकी नाते भी सुनती थी। मगर मुझे इतना अफसोस हुआ जब उनके जाने के बाद। मैंने ये सोचा कि देखिए, एक औरत ने उनकी ज़िंदगी ले ली। अगर क्या क्या मिल गया दानिया शाह को ये सब कुछ करने के बाद। आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं देते थे। वो इंसान जो नमाज़ नहीं पढ़ने देता, वो तो खुद अल्लाह की इबादत करते थे। वो आपको कैसे रोकते थे नमाज़ पढ़ने के लिए? क्योंकि वो खुद अल्लाह की राह में जो है गिरे रहते थे और है ना, अल्लाह के चाहने वाले थे। देखो अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी इनको जो है मौत दी है कि वो जो है जुमरात की रात को है ना, जुमरात की सुबह में वो लेटे लेटे और इंतकाल कर गए। तो ये होती है आसान मौत। अगर वो अल्लाह के चाहने वाले नहीं थे और वो अगर गलत काम करते थे या कोई भी ऐसी जो भी थी, तो अल्लाह पाक उनको सिसक सिसक के मौत देते। मगर अल्लाह पाक ने उनको ऐसे ले लिया कि जैसे दूध में से हम मक्खी निकालते हैं, ऐसे ही अल्लाह पाक ने उनको अपने जो है अपने पास बुला लिए। क्योंकि अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं था कि इस पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सच हैं या गलत हैं या कैसे हैं। मगर अल्लाह पाक के यहाँ जाके जो है इंसाफ होगा इस चीज़ का। जब दानिया शाह और का जो भी ये दानिया शाह ने जो नाम लगाए हैं आमिर लियाकत पे, ये अल्लाह पाक के घर पे जाके पता चलेगा। ये देखें कि इस औरत ने ये कहा कि मुझे कमरे में बंद करते थे और है ना मारते थे, मुझे है ना खाने को नहीं देते थे। तो उनको तो खुद इतना कुकिंग का शौक था आमिर लियाकत को। हर चीज़ वो बनाते थे अपनी फैमिली के लिए, एक से एक खाने खिलाते थे। तो वो एक इंसान ऐसा जो अपनी बीवी को खाना नहीं देगा। असल में वो हो गए थे अकेले और अकेले होने के बाद पहले उन्होंने करी पहली शादी, तो वो बीवी भी उनके पास नहीं रही। जब उन्होंने दूसरी शादी करी तो दूसरी बीवी भी उनकी चले गई। उन्होंने सोचा अब तीसरी मैंने कर ली है तो बस मैं अब इसके साथ निभाऊं, जैसा भी है अच्छा है बुरा वक्त है मैं इसके साथ गुजारूं। मगर ये कि है ना, क्या कहते हैं, तीसरी बीवी ने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के और उनको छोड़ के चले गई। अरे तुम इल्ज़ाम नहीं लगाती, तुम्हें जब उनसे खुला चाहिए था, तलाक लेनी थी, तो आप ये कह देती कि भाई मुझे तलाक दे दे, मुझे आपके साथ नहीं रहना बस। तो है ना, क्या कहते हैं, आपने आपको खुला चाहिए था, आप खुला ले लेती। मगर ऐसे किसी की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं करती। आज देखिए वो हमारे बीच में नहीं है और है ना, बहुत से लोगों ने यही कहा कि है ना, जो आमिर लियाकत गलत थे, आमिर लियाकत गलत थे, आमिर लियाकत है ना सही नहीं है। उनके ऊपर व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर और जो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे बहुत बुरा भला किया जा रहा था बस एक लड़की के खातिर। अरे आप लोग दोनों तरफ की बात सुन के जब फैसला करते, आपने सारा जितना भी मलबा है वो आमिर लियाकत पे ही रख दिया। तो एक इंसान फिर क्या करेगा? उसने यही सोचा कि यार बहुत हो गया, ये अल्लाह पाक मुझे उठा ले बस। अल्लाह पाक को पता नहीं कौन सी इनकी बात अच्छी लगी। आपने देखा होगा अमजद साबरी ने भी जो है नाते पढ़ी थी रात में और है ना सुबह अल्लाह पाक ने उनको अपने पास बुला लिया था। तो देखिए ये अल्लाह के चाहने वाले होते हैं। इन पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया था। ये कहती हैं दानिया शाह कि मुझे है ना जो है वो कमरे में कैद रखते थे और कहते थे नमाज नहीं पढ़ो, ये नहीं करो। तो आप ये बताओ कि आप तो खुद इतनी टिकटॉक बनाती थी, रोज़ाना आप एक टिकटॉक है ना अपलोड करती थी कि मैं देखती नहीं थी। मैंने आपके हर जो है टिकटॉक अपलोड होते हुए देखी है और है ना, क्या कहते हैं, हर चीज़ आपकी है ना मैंने देखी कि आपने है ना जो कपड़े देखे जो शादी से पहले। चलो लड़कियां चल जाती हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हैं, चलो वो लड़कियां होती हैं क्योंकि मायके में ही जो है हमें शौक करने को मिलता है। आपने तो शादी के बाद भी सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ा। आपने तो है ना खुले आम रही। आपको अगर वो सख्ती वाले इंसान होते तो आपको बोलते कि भाई कमीज शलवार पहनो, अदब से दुपट्टा ओढ़ो। आप तो पाकिस्तानी थी। आपको तो शादी के बाद एक औरत की जो पहचान होती है शादी के बाद वो होती है लौंग और साथ में होता है उसका जो ये दुपट्टा और लौंग जो होती है वो औरत की निशानी होती है। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि है ना मेरी शादी हो गई है तो मैं अब है ना कमीज शलवार और दुपट्टा सर पे ओढ़ूँ। क्योंकि आपको ये भी पता था कि उनके घर में कोई भी नहीं है, उनके घर में सिर्फ नौकर चाकर हैं।
मगर जो भी है आप लोगों के बीच की बात थी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती थी कि अल्लाह ही जानता है। तो गाइस देखें, अल्लाह पाक ने जो फरमाया है कि मेरे बाद आदमी जो है मिजाजी खुदा है, क्योंकि जो है ना मेरे बाद आदमी हैं वही सब कुछ है। तो ऐसे अपने आदमियों की जो है धज्जियाँ नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वो कुछ भी कर रहे थे तो उनका मसला था, अपने बेडरूम की जो है वीडियो भी लीक करी और है ना उनके साथ बहुत बुरा करा गया है। मगर इसका फैसला तो अल्लाह पाक के घर में होगा, क्योंकि है ना हम कुछ भी नहीं कह सकते। मगर ये है कि बहुत बुरा उनके साथ करा। कोई बंदा अपने कमरे की वीडियो लीक करता है, जैसे इन्होंने अपनी कमरे की भी वीडियो लीक करी। और भी इनकी बीवियां थी, उन्होंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं करी, मगर इन्होंने इनके साथ बहुत बुरा करा है। पता नहीं क्या मकसद था इनका, या पैसों के चक्कर में आई थी या फिर उनकी जायज़त के चक्कर में आई थी, ये तो अल्लाह को ही पता है। मगर हम कुछ भी नहीं कह सकते, बस हम इनके लिए मगफिरत की दुआ कर सकते। तो गाइज़ इसका फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह पाक के घर में ही हो सकता है। और गाइज़ अल्लाह हाफिज़।